अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 10th 14 चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और आगे मूव करते हैं। हमारे पास बच्चों एक प्रिज्म, ओके, हमने प्रिज्म के बारे में पहले पढ़ चुके, तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म में हमारे पास ये आ रही है वाइट लाइट जो सन से आती है। कौन सी लाइट? वाइट लाइट। ठीक हो गया। व्हाइट लाइट के बारे में आपको बता दूं कि जो व्हाइट लाइट है असल में ये 7 कलर का मिक्सचर है। इसमें 7 कलर्स हैं। उनमें आपको पता है विप गोल्ड, ये वर्ड आप लोग याद करते होंगे ना। उसमें आता है वॉयलेट, उसमें आता है इंडिगो, उसमें आता है ब्लू और उसमें आता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सारे कलर हैं। अगर मैं बात करूं वेव की तो ये देखो इस तरह होता है, ये वेव लेंथ होती है। ये इस तरह वेव है तो इसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा है, फिर इसकी वेव लेंथ थोड़ी सी कम हो गई, इसकी वेव लेंथ और कम हो गई, इसकी वेव लेंथ और कम हो गई और इस तरह सबसे जो कम वेव लेंथ है वो किसकी होती है? वॉयलेट की। बात समझ आ रही? और याद रखना बच्चे, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो हमने ये पढ़ा है, ये देखो ये नॉर्मल है, तो जब ये रेयर से डेंसर में जाती है तो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। अब गौर करना बच्चे, मैं यहां पे एक चीज बताने लगा हूं, जिस चीज की वेवलेंथ कम होगी वो कलर बेंड ज्यादा होगा। ये फिनोमेना आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की, तो सबसे ज्यादा बैंड ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वॉयलेट इधर जाएगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर ब्लू आएगा, तो इस तरह सारे कलर डिस्पर्स हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जब लाइट इसमें से बाहर निकलेगी तो हर कलर अलग बाहर निकलेगा। जब हर कलर अलग बाहर निकलेगा तो जो व्हाइट लाइट है यहां से देखने पर हमें उसके 7 कलर्स सारे नजर आएंगे। तो यहां से तो एंटर व्हाइट हो रही है, लेकिन निकलते वक्त कितने कलर हैं? 7। ये फिनोमेना कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके बच्चों, और वजह मैंने बता दिया है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट एंगल पे बेंड होती हैं, इसलिए हर एक कलर की स्पीड डिफरेंट हो जाती है। फिर क्योंकि वो जब फैल जाता है एक तरह का, तो वायलेट यहां चला गया, रेड यहां चला गया, तो इस वजह से जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेंगे तो ये डिफरेंट नजर आएंगे। जिस तरह रेनबो नहीं नजर आ रही, इस तरह हमें 7 कलर्स नजर आएंगे। मैं साथ पिक्चर भी लगा दूंगा। तो ये चीज कहलाती है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ये देखो व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना इनटू इट्स 7 कलर, 7 कलर में व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस कंसेप्ट है। और बता दो बच्चे कि ये प्रिज्म सिर्फ विजिबल लाइट को डिस्पर्स नहीं करता, ये इंफ्रारेड को भी करता है, ये अल्ट्रा वायलेट को भी करता है, लेकिन ये हम देख नहीं सकते। बात समझ आए? तो हर एक स्पेक्ट्रम को ये करता है डिस्पर्स, लेकिन ये सारे जो हैं ये हमें नजर नहीं आते। उसके बाद बच्चों इनको देखने के लिए हम यूज करते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। बात समझ आ रही? कि हमारी बॉडी भी, इंसान है वो भी इंफ्रारेड एमिट करते हैं। बात समझ आ रही? तो उनको देखने के लिए एक थर्मामीटर यूज किया जाता है। थर्मामीटर गन की तरह होता है, वो इनके ऊपर फॉल करता है और इन इंफ्रारेड की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, और इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के बाद वो उस बॉडी का टेम्परेचर हमें बताता है। बात समझ? अगर उस इंफ्रारेड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, अगर इंटेंसिटी कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा। बात समझ आ रही? तो ये सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होती है? सिंपल व्हाइट लाइट का प्रिज्म में से पास होते हुए अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, हमारे पास कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और जो इंफ्रारेड है या अल्ट्रावायलेट है, इस तरह की जो लाइट है वो भी बेंड होती है, वो भी स्प्रेड होती है, वो भी अपने जो डिफरेंट वेवलेंथ में चेंज हो जाती है, फैल जाती है। और इंफ्रारेड को देखने के लिए
जो हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये बच्चों सिंपल सा टॉपिक था। मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।